अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि फ़्रांस ने जो खाके बनाए हैं इसके लिए हमें क्या करना है ये आपको वीडियो में बताया जाएगा। और भी बहुत से पैगाम हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनो, तुम काफिरों से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हो, लेकिन कुफार तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। एक ही सूरत में ये तुम्हारे दोस्त हैं, या तो तुम इनका मज़हब इख्तियार कर लो या ये तुम्हारा दीन इख्तियार कर लें। ज़िंदा मिसाल आपके सामने फ़्रांस की है, क्योंकि जिस लानती ने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर बच्चों को दिखाए थे, उसे तो अब्दुल्ला नामी नौजवान ने जहन्नुम वासिल कर दिया है, और वो नौजवान अपना इनाम भी शहादत की सूरत में ले चुका है। लेकिन जो फ़्रांस की हुकूमत ने किया है वो नहायत ही घटिया काम है। बजाय इसके कि फ़्रांस की हुकूमत कोई ऐसा कदम उठाती जिससे ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों, इन्होंने उन खाकों को जो इनकी मशहूर और मेन इमारतें थी उस पर वो खाके लगाए, और साथ में ये भी कहा कि हम ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी वजह से दुनिया भर के 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान भड़क उठे हैं। एक बात याद रखिएगा कि मुसलमानों के आपस में लाख इख्तलाफात होंगे, लेकिन अपने नबी के नाम पर सब मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अकीदा है कि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त हमें हमारे वालिदैन की इज़्ज़त से भी बढ़कर है। इस दुनिया में अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई ज़ात है तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब सवाल ये उठता है कि इस सारी सूरत में हमें क्या करना है। देखिए, जितना भी मिडल ईस्ट है उसमें फ़्रांस की जितनी भी अशियाँ हैं जो फ़्रांस में बनी हैं, लोगों ने उनको ख़रीदना बंद कर दिया है। तुर्की ने भी सरकारी तौर पर अपनी आवाम को फ़्रांस की चीज़ों का बाइकाट करने के लिए कहा है। यही समझ लें पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, इन्होंने फ़्रांस की चीज़ों का बाइकाट किया है। अब इससे होगा क्या, तो आज जहन में बिठा लीजिएगा कि मुसलमानों के साथ तजारत से कुफार जो हैं ये बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। मुसलमान अरबों में हैं और ये रोज़ाना अरबों डॉलर का लेन देन मुसलमानों के साथ करते हैं। जो जैसे ही इनकी चीज़ें खरीदना बंद होगा, इनकी चीखें आसमान को छुएंगी, क्योंकि इस दौर में जंगें हथियारों से नहीं बल्कि मईशत से जीती जाती हैं। तो मैं आपको आज फ़्रांस की कुछ अशिया बताने जा रहा हूँ। एक उम्मती की हैसियत से इन चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दें ताकि ये मुआफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएं। टोटल का पेट्रोल आप इस्तेमाल करते होंगे तो इसका भी बाइकाट करें। फिर गार्नियर के शैम्पू, साबुन, क्रीमें और जेल वगैरह, इनका भी बाइकाट करें। फिर लॉरियल के शैम्पू वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एक लंबी लिस्ट और भी चीज़ों की है जिसे आप एक बार वीडियो रोक कर देख सकते हैं। यकीन मानिए, बहुत से बड़े बड़े मॉल्स थे, उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी है। लोगों ने ये चीज़ें सड़क पर रख कर जला दी हैं, क्योंकि हमें हमारे नबी की इज़्ज़त से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं है। हम अपनी जान पर तो जुल्म सह सकते हैं, लेकिन अपने नबी की इज़्ज़त पर उठने वाली हर उंगली तोड़ देंगे और हर वो ज़ुबान खींच लेंगे जिसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान गुनहगार हो गया है, दुनिया की मोहब्बत में पड़ चुका है, लेकिन जो इश्क़ रसूल है वो अभी भी ज़िंदा है और मरने तक ये ज़िंदा रहेगा। और फ़्रांस वालों, सुन लो, ये मेरे रब का पैगाम तुम जैसों के लिए ही है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, और जो लोग रसूल खुदा को रंज पहुँचाते हैं इनके लिए अज़ाब अलीम तैयार है। तो कोई मुनकर ये ना समझे कि ये लोग बच जाएंगे। एक और अहम बात, अगर किसी को खुदा ना करे कि वो खाके देखने पड़े, अगर कोई देखे तो खुदारा उनको आगे शेयर ना करे। बस ये एक छोटा सा पैगाम था जो आप तक पहुंचाना था। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।